क्या एपिलेप्सी या मिर्गी का कोई क्योर है? वेल, द आंसर इज नॉट सो सिंपल। हाँ, कुछ लोगों में एपिलेप्सी का क्योर है, लेकिन होप सब में है। एपिलेप्सी एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें बार बार पेशेंट को मिर्गी के दौरे आते हैं या सीजर्स आते हैं। मिर्गी किसी भी एज पे हो सकती है, उसकी सिवियरिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और उसकी एटियोलॉजी, उसके कारण एज के साथ साथ अलग अलग कारण होते हैं। अगर मिर्गी का प्रॉपर इलाज हो तो मोस्टली लोगों में मिर्गी ठीक हो जाती है। 70 to 80% पेशेंट्स में मिर्गी का इलाज दवाइयों से हो जाता है। मेडिकेशन इसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। जो बचे हुए लोग होते हैं उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं, जैसे पहली सर्जरी। इसमें कुछ रिसेक्टिव सर्जरीज होती हैं और कॉर्पस क्लोस्टमी एक सर्जरी होती है जिससे मिर्गी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा वेगल नर्व स्टिमुलेशन फोकल सीजर्स में करते हैं, वो सीजर्स जो ब्रेन के एक हिस्से से पैदा होते हैं। थर्ड, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, इससे भी मिर्गी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा कीटोजेनिक डाइट आपकी हाई फैट लो कार्ब डाइट होती है जो बच्चों में यूज होती है मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा लाइफस्टाइल की बहुत इंपॉर्टेंस है। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट है नींद प्रॉपर होना। बच्चे की 7 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए ताकि उसको मिर्गी के दौरे बार बार ना आए। इसके अलावा अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को पूरा क्विट करना होता है, स्ट्रेस को कम करना होता है। कुछ लोगों को फ्लैशिंग लाइट से मिर्गी के दौरे आते हैं तो उसको अवॉइड करना है। स्क्रीन टाइम आपको कम करना होता है। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में कुछ एपिलेप्सीज होती हैं जैसे बेनाइन रोलैंडिक एपिलेप्सी या चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सीज। ये एपिलेप्सीज टीनेज में आते ही डिसअपीयर हो जाती हैं। अगर फिट्स के पेशेंट को 2 से 3 साल अगर फिट्स बिल्कुल नहीं आते तो हम उनकी दवाइयाँ धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं, उसकी धीरे धीरे बंद कर देते हैं। लेकिन एक खराब बात यह है कि कई बार एपिलेप्सी में बहुत साल तक फिट ना आने के बाद भी कई बार ब्रेक थ्रू सीजर आ जाते हैं। कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार नींद पूरी नहीं होने की वजह से, कई बार अल्कोहल की वजह से, किसी भी ट्रिगर की वजह से कई बार दौरे दोबारा आने लग जाते हैं। इन टोटलिटी मोस्टली लोग एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ व्यतीत करते हैं। तो आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट के हमेशा टच में रहना है और अपने से खुद से मेडिकेशन बंद नहीं करनी।